हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है विमान स्थान कवर कर रहे थे और उसी को ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और अपन आज के क्लास में बात करेंगे वाक्य दोष के विषय में। तो वाक्य दोष के विषय में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसको यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो वाक्य दोष किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे बोला गया है जो किसी अर्थ में, वाक्य दोष किसको बोलते हैं? तो क्या बताया गया वाक्य दोष के विषय में? जो किसी अर्थ में न्यून यानी कि बहुत कम या अधिक या अनर्थक या अपरार्थक या विरुद्ध हो उसे अपन वाक्य दोष कहते हैं। तो जो किसी अर्थ में बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा अधिक हो, अनर्थक हो, अपरार्थक हो या विरुद्ध हो उसे अपन वाक्य दोष कहते हैं। फिर वाक्य प्रशंसा के विषय में बताया गया है। तो वाक्य प्रशंसा किसको कहते हैं? तो वाक्य प्रशंसा उसे कहते हैं जो वाक्य किसी अर्थ में प्रयुक्त हो, उस अर्थ के निर्वह में उनमें उसमें न पूर्वोक्त न्यूनोक्त दोष हो, न अधिकत दोष हो, अर्थ से पूर्ण हो, इसके अलावा अपरार्थ दोष रहित हो, विरुद्ध दोष ना हो और जिससे पदों का अर्थ स्पष्ट मालूम हो जाए, ऐसा जो वाक्य होता है वो अनुयोज्य कहलाता है। तो वाक्य प्रशंसा उसे कहते हैं जो वाक्य जिस अर्थ में प्रयुक्त हो, उस अर्थ में निर्वाह में उनमें न पूर्वोक्त न्यूनतम दोष हो, न अधिकतत्व दोष हो तथा अर्थ से पूर्ण अपरार्थ दोष रहित हो, विरुद्ध दोष न हो और जिससे पदों का अर्थ स्पष्ट मालूम हो जाए, ऐसा जो वाक्य होता है वो अनुयोज्य कहलाएगा। फिर छल किसको बोलते हैं? तो छल की यहाँ पे परिभाषा बताया गया है। छल उसे कहते हैं जिस वाक्य में पूर्ण रूप से धूर्तता या अर्थाभास हो तथा जो कहे वाक जाल हो, वाक जाल मात्र हो, उसे अपन छल कहते हैं। तो जिस वाक्य में पूर्ण रूप से धूर्तता हो या अर्थाभास हो, जो कहे वाक जाल हो, उसे अपन छल कहेंगे। फिर छल के दो भेद बताए गए हैं, वाक छल और सामान्य छल। ठीक है, तो छल के दो भेद बताए गए हैं आपके, वाक छल और सामान्य छल। फिर अहेतु के विषय में बात करते हैं। तो अहेतु किसको बोलते हैं? तो अहेतु जो होता है उसके आपके तीन भेद बताए गए हैं। ठीक है, जो कारण ना हो उसे अपन अहेतु कहेंगे। इसके तीन भेद बताए गए हैं, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम। तो प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम, ये आपके अहेतु के तीन भेद हैं। फिर अतीत काल के विषय में बात करते हैं। तो अतीत कालम नाम यत पूर्व वाच्य तत्पश्चात द्विषेध, यानी कि जिस वाक्यांश को पहले कहना चाहिए या उसको यदि बाद में कहा जाए तो उस वचन को अतीत काल कहते हैं। तो क्या बोला गया है? जिस वाक्यांश को पहले कहना चाहिए उसको यदि बाद में कहा जाए तो उस वचन को अतीत काल कहते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, फिर बात करते हैं उपलब्ध्य। उपलब्ध्य किसको बोलते हैं? तो उपलब्ध्यो नाम हेतु दोष वचनम, यानी कि वादी यहाँ पे बोला गया है वादी प्रतिवादी द्वारा किए गए हेतु में एक दूसरे के दोषों को बतलाना उपलब्ध कहलाता है। तो वादी यानी कि जो बोलने वाला है, प्रतिवादी यानी कि उसका अपोजिशन करने वाला है, उनके द्वारा किए कहे गए हेतुओं में जो दोषों को बताया जाता है एक दूसरे के द्वारा, वो क्या है? उपलब्ध है। परिहार किसको बोलते हैं? तो उसे हेतु के दोष युक्त वचनों को दूर करने के लिए जो तर्क उपस्थित किया जाता है उस तर्क समूह को परिहार कहते हैं। तो हेतुओं के दोष युक्त वचनों को दूर करने के लिए जो तर्क उपस्थित किया जाता है उस तर्क समूह को परिहार कहते हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद में प्रतिज्ञा हानि किसको बोलते हैं? तो पहले की गई प्रतिज्ञा में, ठीक है, क्या है? पहले की गई प्रतिज्ञा में पारस्ता होने पर उसे त्याग देना ही प्रतिज्ञा हानि कहलाता है। तो पहले की गई प्रतिज्ञा में अगर उसमें पारस्ता होती है तो उसे त्याग देना ही प्रतिज्ञा हानि कहलाता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभ्युनज्ञा। अभ्यनुज्ञा किसको बोलते हैं? तो अभुनज्ञा बोलते हैं, यहाँ पे बोला गया है इष्ट एवं अनिष्ट दोष दोनों को स्वीकार कर लेना अभ्युनज्ञ कहलाता है। तो इष्ट तथा अनिष्ट दोनों को स्वीकार कर लेना अभ्युनज्ञ कहलाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हेत्वांतर। तो हेत्वांतर किसको बोलते हैं? तो हेत्वांतर के विषय में बताया गया है कि प्रकृति हेतु न कहकर भिन्न विकृति हेतु कहना हेत्वांतर कहलाता है। तो प्राकृतिक हेतु न कह करके भिन्न विकृत हेतु कहना हेत्वांतर कहलाता है। फिर अर्थांतर किसको बोलते हैं? तो अर्थांतर के विषय में बताया गया है एक निश्चित विषय के संबंध में न कह करके अन्य विषय के बारे में कहना अर्थांतर कहलाता है। तो एक निश्चित विषय के संबंध में न कह करके अन्य विषय के बारे में कहना अर्थांतर कहलाता है।
तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रहना है। ठीक है, फिर इसके बाद निग्रह जो वाक्य है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग जो है इसका पासवर्ड भी बता देता हूँ, अर्थांतर इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे का जो है अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।